विभिन्न जो बड़े दिल के लोग हैं, जिनकी ईश्वर पर आस्था है, चाहे वो किसी भी पंथ के अनुयायी हों, हर एक आदमी गया है। उसने कभी किसी भी पंथ, कहीं चाहे वो मुस्लिम धर्म के मानने वाले लोग हों, चाहे ईसाई धर्म के मानने वाले लोग हों, चाहे बौद्ध जैन, तो बेचारे सब वो गए ही हैं। तो जो ईश्वर पर आस्था रखते वाले हैं वो सब लोग गए हैं, उनमें कोई सवाल नहीं है। निश्चित रूप से महाकुंभ में जो भक्ति का सागर प्रवाहित हुआ है वो सनातनी आस्था का एक बहुत ही उज्ज्वलमान प्रतिबिंब है। और ये संख्या दुनिया के लोग हमेशा गिनने में लगाएंगे कि ये धर्म, सनातन धर्म ऐसा धर्म है जिसमें बिना किसी प्रयास के इतने संख्या में, भारी संख्या में लोग गए। ये सनातन धर्म की जागृति, उसके प्रति समर्पण और उसको श्रेष्ठतम गंतव्य तक ले जाने का नई पीढ़ी का, नए समाज का ये प्रयास है। और निश्चित रूप से इसके लिए जो प्रबंध व्यवस्था संतों ने स्थापित की, जो दिशा निर्देश संतों ने दिए, उसका उत्तर प्रदेश सरकार ने पालन करते हुए केंद्र सरकार के सहयोग से इस विराट सब भक्ति प्रवाह का संगठन किया और उसे बहुत ही अच्छे ढंग से संचालित किया गया। इसके लिए सभी साधु संत, महात्मा, तीर्थयात्री, भक्त, प्रशासन से जुड़े हुए लोग, सभी इसके लिए बधाई के पात्र। करोड़ों लोगों ने कुंभ स्नान किया। बॉलीवुड के कई सितारे भी गए, कई राजनीतिक व्यक्ति भी गए। अभी तक कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता नहीं पहुंचे हैं। राहुल गांधी हो गए, सोनिया जी हो गई, प्रियंका जी हो गई। राहुल गांधी को सनातन से कोई लेना देना नहीं है। चुनाव के समय वे कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं, केवल उनका इतना है। बाकी हमारे समझ से सोनिया गांधी को हिंदू धर्म की, सनातन पर आस्था है कि नहीं है, वो किस धर्म के मानने वाली हैं, हमको ज्ञात नहीं है। प्रियंका वगैरह का कोई लेना देना नहीं है सनातन से। ये सब चुनाव के समय ज़रूर सनातनी बनने का ढोंग करते हैं। और बाकी तो दुर्भाग्य है कि ये राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में भी नहीं गए। आज ये दुनिया जिस भक्ति के हिलोरों को गिनने में लगी है, लहरें प्रवाहित हो रही हैं, उनमें इन्होंने अपना एक भाग लेने का की नहीं सोची। अंदर से आती होगी तब भी वोट बैंक के डर की वजह से ये स्नान करने नहीं आए हैं। और ये बस बताया, जैसे मैंने निवेदन किया कि चुनाव के समय जनेऊ के ऊपर, कुर्ते के ऊपर जनेऊ धारण करने वाले सनातनी हैं, इनसे आप किसी तरह की उम्मीद मत करिए। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव कह रहे थे कि हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर धुला देते हैं गंगा जी का। अब इस बार हम गंगा जी में नहाएं तो किससे धुलाएंगे? अब वो गंगा जी तो सबका पाप धोने वाली माँ है, इसलिए अब माँ कभी गंदी नहीं हो सकती। माँ से पवित्र तो कुछ होता नहीं है। गंगा माँ के बारे में उनका ये विचार बहुत ही हास्यास्पद है, घृणित है। और इसकी आलोचना न करना, इसकी चर्चा न करें तो बहुत अच्छा है। मैं ऐसा मतलब समझिए कि माँ को कह रहे हैं, गंगा माँ को, कि अपवित्र हो गई, अब किससे धुलेगी। तो इससे बड़ा वैचारिक शून्यता और शब्दों की कमी है बेचारे के पास। इस वजह से शब्दकोश की कमी है, तो इसलिए गोजमोज बातें कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के कांग्रेस के बहुत नेता गए हैं नहाने, जीतू पटवारी से लेकर सब कुछ, लेकिन कमलनाथ और दिग्विजय सिंह यहाँ आने के बाद भी दिग्विजय सिंह वापिस चले गए। इसमें क्या कहना है? जो लोग गए वो धन्यवाद के पात्र हैं। जो लोग नहीं गए उनको ईश्वर ने उनके भाग्य में नहीं लिखा है। दुर्भाग्य है उनका कि जो इस पवित्र कार्य में वो हिस्सा नहीं ले पाए। ये ब्रह्मा ने लिख दिया है उनके मस्तक में कि आपको ये पवित्र
संयोग नहीं प्राप्त होगा तो नहीं प्राप्त होगा। क्या लगता है राहुल गांधी जी लोगों को जाना चाहिए कुंभ स्नान करने? अभी अपनी अपनी निष्ठा, अगर वो सनातनी हैं, सनातन धर्म का मानने वाले हैं, अपने को सनातनी मानते हैं, तो निश्चित रूप से जाना चाहिए था। हर सनातनी जा रहा है, जिसके पास जितना समय है सब निकाल के समय रहा है। तो अगर सनातनी राजीव गांधी सनातनी हैं, सनातन धर्म पर विश्वास है उनको, जैसा उनका दावा है, तो उनको जाना चाहिए था। एक बात और कि लोग कहते हैं कि गंदा पानी है, कांग्रेस कह रही है गंदा पानी है, आचमन तक के लिए नहीं है और नहाने तक के लिए नहीं है, जैसे अखिलेश यादव ने बताया और कांग्रेसी नेता कह रहे हैं। तो क्या इसमें क्या सच्चाई, क्योंकि आप नहा के आए हैं अभी, तो क्या दर्शाना चाहेंगे कि कांग्रेस क्या कहाँ पे है? मैं तो रात में मैंने 9 बजे के लगभग स्नान किया है। 3 सीढ़ियाँ नीचे दिख रही थी। वो घाट में जो बोरी डाली गई थी नीचे, वो बोरी ऊपर से ही दिख रही थी। तो इसलिए मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूँ, पर अगर आप भी सब लोग अगर घुटने तक, कमर तक पानी की बोरी नीचे दिख रही है, तो इसका मतलब है कि पानी की क्वालिटी क्या है, आप ये स्वयं समझ सकते हैं। पानी स्वच्छ था। ये सब तो अफवाह, अपवाद, जिनका धर्म है अफवाह फैलाना, सनातन को बदनाम करना इनका परम कर्तव्य अपना कर्म समझते, इसलिए सब कर रहे हैं, बाकी तो कुछ है नहीं। कांग्रेस में बघेली भाषा में क्या संदेश देंगे महाकुंभ में कांग्रेसी लोगों को? अरे इनका कुछ और न कह रहे, सद्बुद्धि आवे, यह हम निवेदन करी थे कि अपन जाएँ, नहाएं धोवें, डुबकी लगावें, अपने का पवित्र करें, मन का पवित्र करें, तन का पवित्र करें, और गंदगी से बचें। और नहीं तो इनके दिमागों में गंदगी है, तनों में तनमत गंदा ना हुई। बहुत रोज़ रोज़ इनका विभिन्न प्रकार के डिटर्जेंट लगावत है, तन तो नहीं है गंदा, लेकिन मन तो गंदा है। तो मन को शुद्ध कर ले, अगर चले जाए तो इनका मन शुद्ध हो जाए।